तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है सब बढ़िया होगा। खैर, मेरा नाम है सिविन और आप देख रहे हो सिविन टॉक्स। और भाई लोग, थंबनेल देख के आपको पता लग ही गया होगा कि ये इस चैनल पे मेरा पहला वीडियो है, इसलिए मुझे इस वीडियो पे आप लोगों के सपोर्ट की बेहद जरूरत है। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी और आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे। खैर, अब आप लोगों का और वक्त बर्बाद ना करके चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो भाई लोग, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑल ऑफ अस आर डेड सीरीज के बारे में, जो इन दिनों इंडिया में काफी पॉपुलर हो रही है। अब जिन लोगों को नहीं पता है इस सीरीज के बारे में, मैं उन्हें बता दूं कि ये एक कोरियन सीरीज है जो 28 जनवरी को नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुई थी और इसके टोटल 12 एपिसोड हैं और हर एपिसोड लगभग 1 घंटे जितना लंबा है। इवन कुछ तो उससे भी ज्यादा लंबे हैं। अब हो सकता है कि इतना सुन के कई लोग जिन्होंने अब तक ये सीरीज नहीं देखी है वो एक बार सोच में पड़ जाएं कि इसे देखना सही होगा या नहीं। तो मेरे भाई, एक बार उनसे पूछ लो जिन्होंने ये सीरीज देख रखी है। वो आपको बताएंगे कि उनके 12 घंटे कैसे बीत गए उन्हें पता भी नहीं चला होगा। मैं अपना बताऊं तो मैंने इस सीरीज को 4 दिन में खत्म किया था, और वो इसलिए नहीं कि मेरा इंटरेस्ट नहीं था इस सीरीज में, बल्कि ऐसा इसलिए था क्योंकि मेरे पास इतना नेट नहीं था कि मैं इसके सारे एपिसोड एक ही दिन में डाउनलोड कर सकूं। और हाँ, सही समझे आप लोग, भाई आपका गरीब है जिसके पास नेट डलवाने तक के भी पैसे नहीं है। इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आप लोगों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज कर दो, जिससे मैं अगली बार नेट डलवा सकूं। खैर, अब बात करें इस सीरीज के स्टोरी के बारे में, तो इसकी स्टोरी रहती है कुछ हाई स्कूल के स्टूडेंट्स के बारे में, और उन स्टूडेंट में सभी लड़कियों ने स्कर्ट पहना हुआ था। आई मीन अच्छी लग रही थी सब, मैं कुछ ऐसा वैसा थोड़ी कह रहा हूँ। बात करें सीरीज की, तो उस हाई स्कूल का जो साइंस टीचर रहता है वो एक वायरस बनाता है जो एक दिन गलती से एक लड़की में चला जाता है और वो ज़ॉम्बी में बदल जाती है। फिर धीरे धीरे वो वायरस पूरे स्कूल में फैल जाता है और फिर पूरे शहर में। मगर इतना सब होने के बावजूद भी उस हाई स्कूल के कुछ बच्चे बच जाते हैं। अब वो सब मिल के कैसे इस स्कूल से बाहर निकलते हैं, या जिंदा बाहर निकल भी पाते हैं या नहीं, वो इस सीरीज में दिखाया गया है। अब देखो भाई लोग, सच कहूँ तो जब मैंने ये सीरीज देखना स्टार्ट किया था तो मैंने नहीं सोचा था कि इस सीरीज की प्रोडक्शन इतने बड़े स्केल पे की गई है। मगर मैं गलत था। इस सीरीज को देख के ही पता चलता है कि इसको बनाने में काफी अच्छा खासा पैसा फूका गया है, जिसका रीजन साफ है कि स्क्विड गेम ने नेटफ्लिक्स को जितना तगड़ा फायदा करवाया था ना, उससे उसे पता लग गया है कि कोरियन सीरीज में वाकई में दम काफी ज्यादा है। इसलिए उसने अंधाधुन इस सीरीज में पैसा फूका है और उसे इस चीज का फायदा भी हो रहा है। नेटफ्लिक्स ने इस सीरीज को 190 देशों में रिलीज किया था, जहां इस सीरीज ने 50 से ज्यादा देशों में नंबर 1 की रैंक हासिल की थी, इंक्लूडिंग कनाडा, फ्रांस, जापान एंड इंडिया। साथ में इसने अपने रिलीज होने के सिर्फ 3 दिन बाद ही 124 मिलियन आवर्स का वॉच टाइम पूरा कर लिया था, जिसे देखते हुए ये कहना भी गलत नहीं होगा कि ये सीरीज स्क्विड गेम के बाद कोरिया की दूसरी सबसे फेमस सीरीज बन चुकी है। और ये सीरीज होना डिजर्व करती भी है, क्योंकि इस सीरीज में सिर्फ पैसा ही अंधाधुन नहीं फूका गया है, बल्कि इसके जितने भी मेन कैरेक्टर हैं उन्होंने अपने अपने रोल के लिए 2-3 महीनों तक कड़ी ट्रेनिंग भी ली थी। प्लस इसके जो जॉम्बीज थे उनके कैरेक्टर्स ने भी जॉम्बी की तरह चलने, दौड़ने और हिलने के लिए प्रोफेशनल डांसर से ट्रेनिंग ली थी। प्लस इस सीरीज के बारे में एक फैक्ट ये भी है कि जब इसकी शूटिंग हो रही थी तो इसके मेन कैरेक्टर ओंजू का रोल करने वाले एक्ट्रेस असल में एक हाई स्कूल की स्टूडेंट थी। प्लस इस सीरीज में जो गुविनाम और च्योंगसान नाम के कैरेक्टर थे वो एक दूसरे के दुश्मन थे, मगर इन रियल लाइफ ये दोनों ही एक्टर एक दूसरे के बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, जो एक दूसरे को बचपन से जानते हैं और एक दूसरे के चड्डी बड्डी यार हैं। खैर, थोड़ा ज्यादा हो गया, मगर अब इन दोनों की बात निकल ही गई है तो सीरीज में जो इन दोनों का लाइब्रेरी वाला सीन था वो भी कसम से बहुत ही लाजवाब था। अब वो सीन भले ही सीरीज में सिर्फ 10 मिनटों का था, मगर उस सीन को शूट करने में इसके मेकर्स को करीब 5 से 7 दिन का वक्त लग गया था। और इसमें जितने भी एक्शन सीन्स दिखाए गए थे उसमें से करीब 90% एक्शन तो इन एक्टरों ने खुद ही किए थे। और अब बात जब एक्शन की हो ही रही है तो इसके कैंटीन वाले सीन को कैसे भूल सकते हैं। वो सीन ही तो इस सीरीज का सबसे बेस्ट मोमेंट था कसम से। आप लोगों ने शायद ध्यान न दिया हो, मगर उस सीन में करीब 200 एक्टरों ने एक साथ काम किया था और उस पूरे सीन को सिर्फ एक टेक में पूरा किया गया था, जो कि सच में बहुत 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 ही बढ़िया था। खैर, इस सीरीज के बारे में तो काफी बातें हो गई। अब बात करते हैं कि क्या इसका सीजन 2 आएगा। अब भाई लोग, अगर मैं सच कहूँ तो मुझे नहीं पता, मगर जहाँ तक है आने के चांसेस तो काफी ज्यादा हैं, क्योंकि सीजन 1 में कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब हमें अब तक नहीं दिए गए हैं, जैसे कि इस जॉम्बी ने ओंजू को भी काटा था मगर उसे क्यों कुछ नहीं हुआ, और क्या ये साइंस टीचर भी एक हाफ बी बन गया था, और सीरीज के आखिर में नामरा बिल्डिंग से कूद के आखिर करने क्या जाती है। देखो भाई लोग, नेटफ्लिक्स चूतिया नहीं है। अगर उसे किसी सीरीज से इतना फायदा हो रहा है तो वो उसे रोकेगा नहीं, मगर फिर भी इसके सीजन 2 के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। जो भी होगा देख लेंगे अपन लोग। मैं उम्मीद करता हूँ कि अब तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। अगर कर दिया है तो थैंक यू, अगर नहीं किया है तो प्लीज कर दो भाई, पैसे नहीं लगने हैं तुम्हारे। खैर, मैं चलता हूँ, अब हमारी मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।